पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। आज 1 सितंबर 2025 से भारत का समय शुरू हो गया है और विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में शुभारंभ कर दिया है। और जो ये नए नवाचार होते हैं, उन नवाचार के पीछे कौन है, आज हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे। उनका परिचय दे दें। वो सीएम के सांस्कृतिक सलाहकार हैं और श्रीराम तिवारी सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, वैदिक घड़ी आज से एक नया समय हम लोग देखेंगे भारत के अनुसार, उसके अनुसार क्यों जरूरत पड़ रही है वैदिक घड़ी की? देखिए, ये सवाल ही अपने आप में दुख देने वाला है, क्योंकि भारत में हम सब जानते हैं कि दुनिया में सबसे पुरानी सभ्यता के रूप में, प्राचीन देश के रूप में हिंदुस्तान ही है, भारतवर्ष ही है, और जिसकी बहुत सुदीर्घ परंपरा रही है। कम से कम 15,000 साल का तो जाति इतिहास हमको पता ही है, ऋग्वेद के समय से उसके पास। और ऋग्वेद के समय से ही काल गणना को लेकर तमाम संतों, मनुष्यों, महर्षियों ने काम किया। महर्षि नारद भी हैं, वेद व्यास भी हैं, पराशर भी हैं, ऐसे बहुत सारे जो लोग, वशिष्ठ हैं, जिनने काम किया। इसके अलावा बाद में जो 2000 साल पहले वराहमिहिर हैं, आदित्य दास हैं, ब्रह्मगुप्त हैं, भास्कराचार्य हैं, आर्यभट्ट हैं, इस समय से सबने काम किया। और इसी में जब दुनिया में देशों के सीमाओं का विभाजन नहीं हुआ, तो इस हमारे मयासुर होते थे। जो आख्यान कहता है रामायण काल के वक्त कि वे मयासुर हैं, और जो रावण के ससुर भी हैं। रावण खुद भी जो है खगोलविद भी रहते जी। तो मयासुर जो हैं वो तथाकथित रूप से आज की जो भौगोलिक सीमाएं हैं हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की, उसके बाहर के रहने वाले हैं, दक्षिण अमेरिका के। उन्होंने भी सूर्य सिद्धांत को लेकर बड़े काम किए, जिसको पूरे दुनिया में मान्यता है। उन्होंने कैलेंडर भी बनाया था, और माया संस्कृति का एक तरह से वो पायोनियर या पूर्वज जो माने। तो वो दक्षिण अमेरिका में जो माया संस्कृति है, उसके प्रमाण अब जाकर तमाम पुरातत्व चीजों को सबको मिल रहे हैं। तो 10,000 15,000 साल के बाद। दूसरी बात कि उज्जैन में जो काल गणना का जो सिलसिला चालू हुआ, तो उज्जैन खुद महाकाल की धरती है जी, जो कालों के काल है, काल के नियंता है, सृष्टि के नियंता है जी। तो काल के बारे में, उसके वैदिक गणित के बारे में, खगोल विज्ञान के बारे में तो हमारे यहाँ परंपरा रही है लगातार। और नासा और जो दूसरे आधुनिक प्रयोगकर्ता हैं, वो भी हमारे जो ज्ञान वैभव है हमारे ऋषियों का, भारत का, उसका वो इस्तेमाल करते हैं उसकी ताकत के साथ। ये तो जैसा कि मनुष्य के जीवन में आता है उतार चढ़ाव जी, कि उठान पर भी आप जाएंगे, उन्नति पर भी आप जाएंगे, और अवसान की तरफ जिसको कहते हैं ना कि आप उतार पर भी जाएंगे जी। तो भारतवर्ष के अपने जीवन काल में भी ये हुआ कि भारतवर्ष की सभ्यताओं का बहुत विस्तार हुआ, कई संस्कृतियां आई, सब कुछ हुआ। और बाद में हमारा खराब समय भी आया। तो खराब समय को यदि हम सीमांकन करना चाहें फिलहाल जी, तो बहुत सारे विस्तार का विषय हो जाएगा। तो 400-500 साल का वो जो समय है, जिसमें भारत के गौरव को, भारत की ज्ञान पद्धति को, कालगणना को, भारतीय ज्ञान परंपरा को विश्रंखलित और विखंडित करने के बाकायदा योजना बना के काम जी। और एक तरह से ज्यादा चतुराई के साथ जो हमारी जो सामूहिक चेतना है भारतवर्ष की, उसको भी उसका विलोप करने पर या उसको क्षतिग्रस्त करने पर, या जिसको ब्रेन वॉश करने का काम जी। तो उसमें कालगणना भी विषय रहा। तो 1884 में जब अंग्रेजों ने सारी दुनिया पर एक तरह से राज करना शुरू किया जी, तो उन्होंने अपने बंदूक के जोर पर, ताकत के जोर पर जो मनवाना चाहा था वो मनवाया। भाषा के रूप में भी, कालगणना के रूप में भी,
जो जोड़ बाकी की जो इकाइयां हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, अंक हैं, उनको भी उन्होंने बदले। तो 1884 में जो वैदिक घड़ी को तिलांजलि देते हुए ग्रीनविच टाइम को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और न केवल इंट्रोड्यूस किया बल्कि लादा जी। तो आश्चर्य का विषय यह है कि ग्रीनविच ऐसा स्थान है जहां पर लगातार सूर्य के दर्शन नहीं होते जी। कई कई दिन हो जाते हैं। सही बात। सूर्योदय सूर्यास्त बहुत दूर की बात जी। और बल्कि जो बर्फीले देश हैं, इलाके हैं, वहां पर भी सूर्य के दर्शन होना बड़ा दुर्लभ है। पर उन्होंने अपने बंधु को जो कहा कि जो हम कालखंड दिखा रहे हम करेंगे, हम दुनिया के बाप जी। खैर, तो वो हुआ। लेकिन अब जो समय आया है 2025 या उसके पहले आसपास का जो समय है, ये भारत के जागरण का समय है जी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 29 फरवरी 2024 को वैदिक घड़ी का उज्जैन जो हमने स्थापना की थी, उसका जो लोकार्पण किया, तो उन्होंने ही एक संदेश दिया था, यही समय है, सही समय है, वैदिक समय है। तो मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और हम उनकी टीम के हिस्सा हैं, तो हमने कोशिश करके उस बात का विस्तार करने की कोशिश की है और दुनिया को, और जैसे अभी वर्तमान में भी माननीय प्रधानमंत्री जो है स्वदेशी की चिंता कर रहे हैं, तो स्वदेशी वस्तुएं तो ठीक है, वो तो होना ही चाहिए, पर स्वदेशी विज्ञान, स्वदेशी विचार, स्वदेशी ज्ञान, तो ये इस दिशा में जो हम लोग कर सकते हैं, मध्य प्रदेश सरकार तो कर ही रही है जी। महाराजा विकास शोधपीठ जो वैदिक घड़ी के अन्वेषण के पीछे की भूमिका है, सक्रिय भूमिका है, तो हम सब इस दिशा में भी हम काम करने की कोशिश करें। सर, वैदिक घड़ी की अगर हम चर्चा करें तो उसकी क्या विशेषताएं और आम पब्लिक को और नई युवा पीढ़ी जो आ रही है उसको आप लोग कैसे जोड़ेंगे वैदिक घड़ी के लिए? देखिए, हम 2-3-4 फॉर्मेट में हम काम कर रहे हैं, काम किया है। एक, पहले जब उज्जैन में हमने स्थापना की तो हम इंटरनेट से वो घड़ी संचालित होती थी। बाद में जब इंटरनेट बाधित होने लगा तो हमारे घड़ी का काम रुक जाता था जी। तो हमने चिप का प्रयोग करके उसको किया। तो अब यह है कि इंटरनेट बाधित भी हो तो भी चलेगा, लेकिन आपका गणना का काम चलता रहेगा। पर कुछ स्थानों पर जैसे मुख्यमंत्री आवास पर हमने लगाया है, उज्जैन में लगाया है, कुछ और भी जगह हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री और माननीय केंद्रीय मंत्री गणों को भी दी है। तो उसमें पावर बैकअप की अभी वो खर्चीला माध्यम है जी, तो वो भी पावर बैकअप की कोशिश चल रही है कि उसका बैकअप साथ में चले जी। वजन कम हो, क्योंकि जो पहली जब हमने घड़ी का काम किया तो वो ज्यादा वजनदार थी, 27-28 किलो के आसपास थी। अब उसको करते करते 7-8 किलो के आसपास वो है। इसको भी हम कम कर रहे हैं कि ताकि वो हैंडी हो और लोगों के हाथ में जाए। दूसरी बात यह है कि जो घड़ी है, चूंकि जाहिर है कभी नया प्रवर्तन हुआ है जी, तो वो खर्चीला संभव है, 2-4 हजार 5 हजार की वो घड़ी हो सकती है। तो जैसे जैसे उसका निर्माण की संख्या बढ़ेगी, जाहिर कि उसकी कीमत भी कम होती जाएगी, पर लेकिन इसमें समय लगना है। तो इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि हम एक ऐप क्यों नहीं डेवलप करते हैं, वो हो गया। तो दुनिया की, माने भारत सहित सारी वैश्विक भाषाएं जो है प्रमुख रूप से, उनमें भी हमने इसको ऐप को उपलब्ध करने का प्रयास किया है। और ये एंड्रॉइड पर भी चलेगा और iOS पर भी चलेगा, ये एप्पल पर भी चलेगा। और इसमें आप अपनी भाषाओं में भी आप समय की गणना से अवगत हो सकते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त और सूर्यास्त से सूर्योदय, ये जो 30 मुहूर्तों का जो समय का विभाजन है, लगभग 48 मिनट का एक मुहूर्त मोटे तौर पर है। तो हम इसके माध्यम से, ऐप के माध्यम से आगे पीछे भी 10 साल पुराना भी देखना हो, 1000 साल पुराना भी देखना हो, तो भी हम देख सकते हैं। और आने वाले 2000 साल के बाद का भी समय भी जो है, और उसके वातावरण की, मौसम की, नक्षत्रों की, राशियों की क्या स्थिति रहने वाली है, तो उसको भी हम जानकारी लेते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि जो प्रयोगशालाओं तक जो विज्ञान की रोशनी सीमित थी जी, तो उसको हमने व्यापक लोक समाज तक इस ऐप के माध्यम से, वैदिक घड़ी के माध्यम से
परिचित कराने का प्रयास किया, क्योंकि अक्सर अभी जो हो रहा है, जो नया नया चूंकि है ये जी मामला, और चूंकि हम अपने परंपरा के बारे में भूल चुके हैं, अपने ज्ञान के बारे जी में भूल चुके हैं, हम अपनी जो मातृभाषा है जैसे संस्कृत है उसको हम भूल चुके जी हैं। तो अब ये वैदिक घड़ी में राशियों का के नाम करण की मामला है, काष्ठा है, कल है, प्रतिपल है, विकला है, कला है और त्रुटि है, कई तरह की चीजें। जी तो वो अब धीरे धीरे उनके शब्दों के अर्थ भी समाज को पता चलेंगे, हम उसको डिकोड करके कैटलॉग के माध्यम से या और अलग अलग इस तरह की सूचना के माध्यम से हम समाज को उपलब्ध करा। तो मेरा विश्वास है कि जल्द ही महीने 2 महीने में हिंदुस्तान के लोग भी, देश के बाहर के जो लोग भी उसके उपयोग करता है, वो जल्द ही इस वोकैबुलरी से, इसकी शब्दावली से भी वो परिचित हो पाएंगे उनके अर्थों से। सर, क्या मध्य प्रदेश के अलावा देश की और भी जगह वैदिक घड़ी को लगाया जाएगा? अगर ऐसे कुछ बातचीत हुई हो ऊपर प्रधानमंत्री जी के यहाँ? बिल्कुल, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुरोध किया माननीय प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री आवास पर, संसद भवन में और जो महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो केंद्रीय मंत्रीगणों को हम किया है, तो दिल्ली में या जहाँ के वो रहने वाले वहाँ अपने ले जाने, तो वो है। फिर जो ज्योतिर्लिंग है, सब श्रद्धा के स्थान है और सबका संबंध महादेव और महाकाल से है, तो वहाँ भी हमारा विचार प्रयास है कि वहाँ पर भी हम ये वैदिक घड़ी को लगाएं, और अयोध्या में श्री राम मंदिर है जो वहाँ भी लगाएं, और ऐप के माध्यम से। तो ये चूंकि अब छोटे बड़े मंदिरों में भी टीवी सेट और सब कुछ है, तो हमारा विश्वास है कि जल्द ही पूरे देश में मंदिरों में भी हम देख सकते हैं, और इसमें भी जो और कुछ जोड़ना है तो हम जोड़ने की तैयारी चल रही है, तो कुछ समय बाद कुछ और चीजें भी जुड़ी हुई नजर आएंगी। सर, एक चीज और, आप सीएम सर के सांस्कृतिक सलाहकार हैं। श्री कृष्ण पाठे की जो बातचीत चल रही है, कहाँ तक किस तरीके से उसको काम को डेवलपमेंट किया जा रहा है, कितना उसमें और समय लगेगा? जैसे अभी ऐप जो हमने तैयार किया वैदिक घड़ी का, इसकी भी जो पहली तिथि है वो श्री कृष्ण के जन्म का समय ही है। ये लगभग विक्रम पूर्व 3179 साल पहले जो श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ, तो उसकी जानकारी को उस दिन स्थिति क्या थी। तो ये एक तरह का काम है, और जो भगवान श्री कृष्ण के चरण जहां जहां पड़े हैं मध्य प्रदेश में, उन स्थानों के भी सर्वे का काम चल रहा है। टीम जा रही है, शुरू हो गया वो काम। श्री कृष्ण पाठे न्यास का गठन हो चुका है राज्य के स्तर पर, और जो विशेषज्ञ हैं उनको भी से संपर्क चल रहा है, उनसे बातचीत। तो जल्द ही मध्य प्रदेश के भूभाग पर गतिविधियां होंगी, हो ही रही। गीता ज्ञान प्रतियोगिता हम करने जा रहे हैं। फिर ये गीता भवन परिषद माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया हुआ इसका निर्देश जारी किए हैं जी। तो शायद दुनिया में पहला ऐसा राज्य होगा, दुनिया की बात कर रहे हैं, जहां पर 413 स्थान पूरे प्रदेश में जी, इतनी बड़ी संख्या में। न केवल वो कम्युनिटी हॉल की तरह उपयोग होगा, सत्संग के लिए भी होगा। जो सनातन विचार की जो बात कर रहे हैं उसके लिए जानकारी के बाद भी चर्चा भी हो सकती है। साथ ही साथ 413 स्थानों पर एक साथ पुस्तकालयों की भी रचना होगी जी, जो हमारी जो प्राचीन वांग्मय है उस पर केंद्रित वो वाचनालय होंगे, ताकि समाज जो है जितना चाहे वो लाभ कर जी। तो उस तरह से यह पिछली बार हमने गीता पाठ का हमने आयोजन किया था गीता जयंती के दिन जी, तो उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने भोपाल में, उज्जैन जी। और उनसे संबंधित तो पुस्तकों के प्रकाशन हो रहे लगातार चल रहे हैं। सीरीज ऑफ फिल्म की तैयारी है जी। तो अलग अलग स्तरों पर अलग अलग काम चल रहे हैं, और देखते हैं कितना सफल हो पाते हैं। सर, एक सवाल मेरे मन में इसलिए आ रहा है क्योंकि जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि श्री कृष्ण को माखन चोर नहीं कहना चाहिए, तो उन्होंने तो आखिरकार क्यों माखन चोर नहीं कहें? क्योंकि आप सांस्कृतिक सलाहकार हैं और वो सारी चीजें, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि उस वक्त चोर कौन है? तो कंस है, जो अपने टैरिफ के माध्यम से, अपने टैक्सेशन के माध्यम से समाज की संपदा को, समाज के जो दुग्ध उत्पाद हैं उनको, जो खेती किसानी के खेतों के जो उत्पाद हैं, अनाज है,
खाद्यान्न है उसको एक तरह से हड़प रहे हैं, तो चोरी वो कर रहे हैं, तो मेहनत करने वाला कोई और है। और आप चूंकि राजा हैं, निरंकुश राजा है, राज सत्ता है, तो श्री कृष्ण ने एक तो उसका विरोध किया। जिस घर में, जैसे कि श्रीमद् भागवती कहती है कि उनके घर में केवल 9 लाख गाय थी, तो जिसके घर में 9 लाख गाय हो या 9,000 हो या 1000 हो जी, कम से कम वो चोरी करने कोई कारण नहीं है, तो जाहिर है कि उसके पीछे कोई संकेत छिपे हुए हैं। लेकिन मध्य युग में जो अकबर का समय है उसके आसपास तो जो सनातन विचार है, धर्म है, समुदाय है, प्रकृति है, उस पर कई तरह के दबाव हम लोगों को, हमारे पुरखों को झेलना पड़ता है। इसीलिए उसी वक्त जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा को लेकर, रामचरितमानस को लेकर काम किया, तो लोक भाषा में, ताकि लोगों को समझ में आए। और तो इसलिए वाल्मीकि रामायण से ज्यादा, जबकि ज्ञान की बात वाल्मीकि रामायण जाहिर की ज्यादा है, पर गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है वो आज हिंदुस्तान में तो लगभग हर घर में आपको मिल जाएगा, जो कि हिंदू परिवार में। तो वो एक तरह से गहरे से श्री राम बैठे हुए, यही वो चाहते थे। क्योंकि मुगलों ने भी आपके धार्मिक स्थानों को नष्ट करने का प्रयास किया, दबा के रखा, बहुत सारे दबाव, लोगों ने दबाव में अपने धर्म परिवर्तन भी किए। ठीक उसी वक्त जो दूसरे जो भक्त कवि हुए हैं, सूरदास हैं या भक्तमाल के बहुत सारे कवि हैं, तो उन्होंने श्री कृष्ण के ऐसे चरित्र जो ज्यादा लोकप्रिय हो, तो जो उनके बचपन के जो सारी लीलाएं हैं, लीला पुरुषोत्तम जी, तो उन्होंने उसको लेकर अपनी रचनाएं की जी। तो सूरदास हो, गोस्वामी तुलसीदास जी हो या और जो दूसरे कवि हैं, उनके भी वो एक विचार है, जीवन के सच्चे घटनाक्रम है और नहीं है, इस पर बहस हो सकती है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने भी एक अपना भाव रखा था जी। भाव रखना एक अलग बात हो गई, राज्य का कोई किसी के जीवन में, मीडिया में या परंपरा में कोई हस्तक्षेप करने कोई इरादा नहीं। समाज जो मानता है, बहुसंख्यक समाज जो मानता है वो माने और अपने हिसाब से वो जीवन जिए, अपने विचार, अपने भगवान। और हमारे जो हिंदू परंपरा में ऐसे ही है कि जैसे पहले होता है 64 करोड़ देवी देवता जी, जितने लोग हैं आज की तारीख में 150 करोड़ देवी देवता हो गए, और जिसको जो मानना है और जिसको जो नहीं मानना जी, तो वो ऐसा कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है जिसको लेकर हम जबरन में आंदोलित होकर। सर एक आखिरी सवाल, ये वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश सरकार के तमाम दफ्तरों में देखने मिलेगी, क्या इसके अनुसार भी कामकाज चला जाएगा? कामकाज चलेगा नहीं चलेगा ये एक अलग बात है जी। नहीं चलेगा ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि लेकिन कामकाज तो चल ही रहा है, सिर्फ हम समय की पहचान हमको करना होगा जी। और कई बार जो होता है, जैसे एक, मैं नाम नहीं लूंगा, पर एक ऐसे मुख्यमंत्री थे और साथ भी काम किया जी, कि कौन सा सुर चल रहा है उस हिसाब से वो फैसले लेंगे। सुर मेरा ख्याल आप समझते होंगे, तो जो सांस का जो आरोह अवरोह है, तो वो कई बार समय से भी निर्धारित होता है। तो जैसे वैदिक घड़ी में ही है कि शुभाशुभ मुहूर्त की बात है, तो लोक कल्याण के लिए हम सारी चीजों को एक एक कि जैसे मान लीजिए आप किसी बड़े राज्य के मुखिया के या मंत्री क्या कहीं भी जाए जी, है ना, राष्ट्रपति भवन जाए जी, तो आपकी एक तरह की सिक्योरिटी चेक होती है जी। तो कोई आप निर्णय लेने जा रहे हैं, कोई पहल करने जा रहे हैं, तो ये भी तो एक सिक्योरिटी चेक है यार, ये सही समय है कि नहीं, क्या अपन 10 मिनट बात कर सकते हैं, 10 मिनट पहले कर सकते हैं, तो वो है। और इसका एनर्जी सेविंग का बड़ा विषय है, क्योंकि एक तो भी हमने कॉमन समय लाद रखा है कि भैया 10 से 5 ऑफिस रहेंगे या 11 से 5 रहेंगे, जो भी होगा जी। हिंदुस्तान में ही इतना बड़ा देश है, तो जब आपके यहाँ 10 बज रहे हैं भोपाल में, तो जरूरी नहीं, और बल्कि जरूरी क्या होता है, निश्चित रूप से असम में, गुवाहाटी में या और आगे जाए आप, तो वहां पर 2 घंटे लेट या जल्दी चलता है।
तो आप उनकी दिनचर्या तो आपसे 2 घंटे पहले चालू होगी जी। क्योंकि आप तो 10 से 5 बैठे हुए हो और 5 बजे के आसपास उनको कॉल करो भाई साहब बताओ जवाब दो, तो उनका ऑफिस तो उसके लिए एक्स्ट्रा उनको बैठना है और एक्स्ट्रा एनर्जी का इस्तेमाल करना है जी। तो जैसे जैसे ये संतुलन बनता जाएगा, आज नहीं होगा जी। पर कल होगा, तो एक तरह का भी कुछ एनर्जी सेविंग भी संभव है। तो अभी तो एक ये नई तरह की चीज है, इसके क्या क्या परिणाम आने वाले हैं और बहुत सारे प्रयोग हमारे हिंदुस्तानी दिमाग है, उर्वर दिमाग है, उसके बहुत सारे लाभ और सब निकाले। दुनिया की सबसे पहली वैदिक घड़ी का शुभारंभ हो चुका है मध्य प्रदेश में, और अब वो तमाम देश के राज्यों में भी नजर आएगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से निवेदन किया है कि वो प्रधानमंत्री आवास में, राष्ट्रपति भवन में और संसद भवन के साथ साथ रामलला के मंदिर में भी ये वैदिक घड़ी लगाई जाए, ताकि वहां के लोगों को भी पुराने वो समय जो हमारा है, भारतीय समय है, जो वैदिक समय है, उसके बारे में जानकारी लगे। कैमरामैन शारिक के साथ रचित कटिल, पॉलिटिक्स वाला न्यूज़, भोपाल।